औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि बहुत से मेरे दोस्तों ने और सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ उन्होंने भी और भी काफ़ी लोगों ने देखा, लेकिन उसमें कुछ गलतियां मुझसे सरज़द हुई जिसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैं उसके लिए सबसे माज़रत करता हूँ। लेकिन आज मुझे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इन्फॉर्म हुई, बल्कि सबूत भी हैं मेरे पास, प्रूफ के साथ ही मैं बात कर रहा हूँ कि जो मंदिर की बात की जा रही है इस्लामाबाद में जो बन रहा है, ये एक सोचा छोड़ा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है ज़मीन को अलाट किया गया है और इस पे गवर्नमेंट जो है वो हमारा पैसा लगा रही है, यानी कि आपका और हमारा जो पैसा है वो लग रहा है। ये बिल्कुल गलत है। इसकी जो है अथॉरिटी और जितना भी इसकी अप्रूवमेंट है वो नून लीग के ख्वाजा आसिफ साहब है। ख्वाजा आसिफ साहब ये जो हैं जिनका लक़ब है जी, ये जो हैं उन्होंने ज़मीन को पास करवाया और उसके बाद जो है मंदिर पे जो काम करवाया पैसा भी उन्होंने ही लगाया और गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए और लोगों में इंतशार फैलाने के लिए उन्होंने इस तरह की हरकत की। क्योंकि देखें, अगर इस तरह का कोई भी काम होगा तो हम और आप यही समझेंगे कि ये सारा के सारा काम जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, और गवर्नमेंट आ जाके किस पे ख़त्म होती है जी, इमरान खान पे। अब इमरान खान तो नहीं ना हर एक काम कर रहा, चीनी बढ़ गई तो इमरान खान, बिल बढ़ गया तो इमरान खान, पेट्रोल बढ़ गया तो इमरान खान, अब फाइनेंस का जो है वो मिनिस्टर और है, चीनी वगैरह फूड अथॉरिटी का मिनिस्टर और है, और जिसने ये मतलब मस्जिद, गुरुद्वारे और ये जितनी भी चीज़ें हैं देखनी होती हैं उसका मिनिस्टर और है। अब हर चीज़ पे इमरान खान तो नहीं बैठ सकता। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ और ना ही मैंने आज तक किसी को वोट दिया, बिकॉज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं पिछले 10 साल से अलालत में हूँ और मेरे ख्याल से जब मेरा वोट बना या आईडी कार्ड बना तब ही मुझे चोट लग गई थी, तो उसके बाद मैं कभी वोट कास्ट करने के लिए जा ही नहीं सका। 10 साल हो गए मैं घर में ही हूँ। आप सबसे मुझे दुआओं की भी गुजारिश करनी है कि मेरे लिए ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ हुआ है उसका इलाज नहीं है। खैर, ये एक टॉपिक अलहदा है, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। जो टॉपिक है वो है मंदिर का और मस्जिद का। मंदिर जो बन रहा है इस्लामाबाद में बन रहा है, और जो मस्जिद को शहीद किया गया वो भी इस्लामाबाद में है। अब वो मस्जिद जो पुरानी है वो 26 से 29 साल पुरानी है, और उसका इशू ये उठाया गया कि एनओसी का कोई मसला था जिसकी वजह से उसे शहीद किया गया। सबसे पहले पाकिस्तान लॉ के मुताबिक है, अगर आप किसी चीज़ को रिन्यू करते हैं तो उसके लिए एनओसी लेना ज़रूरी नहीं है। वो तो एक किस्म की मतलब वहाँ के जो लोग थे उन्होंने इमदाद इकट्ठी करके आपस में तो मस्जिद को बनाने का, उसको खूबसूरत करने का और उसकी रीफर्निश सब कुछ करने का इंतज़ाम किया गया, और वहाँ पे आके जो है वो गवर्नमेंट का जो है उन्होंने दावा बोल दिया और उसको शहीद कर दिया। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ चौधरी बरादरान को। जब मैंने उनकी ये ख़बर सुनी और पढ़ी तो मेरा दिल खुश हो गया कि उन्होंने इस चीज़ का सोमो एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि हम पहले मस्जिद का काम करवाएंगे, उसके बाद मंदिर का देखा जाएगा। तो मैं आप सबके जहनों से गलतफहमी निकालना चाहता हूँ कि इसके पीछे गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। ये जो मंदिर को ज़मीन अलाट की गई है ये ख्वाजा आसिफ साहब के जो हैं वो आप नेट से भी निकाल सकते हैं, और उनके ये अल्फाज हैं कि कोई भी दीन किसी से बदतर नहीं है, यानी कि किसी से भी बेहतर, यानी कि एक लेवल के सारे बोल रहा है वो। उस जाहिल इंसान को इतना नहीं पता कि दीन इस्लाम की फ़जीलत क्या है, जो क्रिश्चियंस हैं उनके इस्लाम के साथ और इस्लाम के हवाले से क्या
मतलब उनकी फजीलत बनती है। अगर हम कुरान और हदीस से देखें तो हमें ये फरमाया गया है कि किसी के मतलब उनकी इबादत गाहें हैं उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए, और उनकी इबादत में अगर वो इबादत करते हैं उसमें खलल भी ना डाला जाए। तो ये तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन ये जाहिल इंसान कह रहा है कि जितनी भी इबादत करने वाले हैं वो सारे बराबर हैं। अब यानी कि मरज़ई भी इसमें आ जाते हैं, क्रिश्चियंस भी आ जाते हैं, यहूदी भी आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं। चले जी, माना जो क्रिश्चियंस हैं वो तो अहले किताब हैं, उनके लिए इजाज़त ये है कि अगर वो इबादत करना चाहें अपनी, वो ढोलक वगैरह के बग़ैर, तो वो मस्जिद में उनको इजाज़त है। और उनके चर्च में अगर हम जाएं तो नमाज भी अदा कर सकते हैं। और ये इनका मौक़िफ़ है कि जी मैंने चर्च में जाके नमाज अदा की और मुझे लगता है कि पता नहीं ज़िंदगी में एक ही बार नमाज़ पढ़ी होगी जो इन्होंने चर्च में पढ़ी है। तो ना मेरा तनकीद करने का मकसद है, क्योंकि मुझे गुस्सा इस चीज़ का है कि मैंने जो चीज़ें कल आपसे शेयर की वो एक थोड़ी मेरी मिस्टेक भी थी। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि तहकीक जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैंने भी तहकीक के बग़ैर आपसे शेयर कर दी, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो खुतबा सुना है मैं उनका नाम नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं नाम लूँगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम बन जाएगी उनके लिए भी मेरे लिए भी। तो मुझे तो कोई मसला नहीं है, खैर मेरे साथ जो भी कोई कुछ कर ले तो कोई मसला नहीं, लेकिन उनका नाम लूँगा तो काम जो है वो ख़राब होगा। जो मस्जिद का किया गया है उसके लिए मैं परवेज़ इलाही साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम मुसलमानों की तरफ से। और जो मंदिर की बात है, मंदिर के लिए मैं साफ़ अल्फाज में आपसे क्लियर कर रहा हूँ कि इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। ये ख्वाजा आसिफ जो है मुस्लिम लीग नून के, जिन्होंने मुस्लिम के नाम पे अपनी पार्टी बनाई है, वही जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करके और मुसलमानों में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो इसका क्लिप इसमें यूट्यूब में है, मौजूद भी है, और मैं कोशिश करूँगा कि उसको अपलोड करके मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ ताकि आपको इजी हो जाए उसमें देखने के लिए। तो मेरी गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मुसलमान हैं उनमें फैलाइएगा, ताकि ना हमारे मुल्क में अमन भी रहे और ये जो इंतशार वाला काम है ना, ये इंतशार भी ना फैलाया जा सके। और हम मुसलमान तो है वो निशानी ही, मतलब मुसलमान का अगर मतलब निकाला जाता तो उसका मतलब एक ये भी है अमन पसंद। तो हम अमन पसंद लोग हैं। तो मेरी गुजारिश आपसे यही है कि ये वीडियो जितनी शेयर हो सके वीडियो को आप शेयर करें, और जितनी आप आगाही दे सकते हैं लोगों में आगाही दें, और इस पर रिसर्च जितनी कर सकते हैं रिसर्च भी करें। आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होगा, दुनिया में भी फ़ायदेमंद है और आखिरत में भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर हम इसी तरह नागहानी में मतलब पता नहीं होगा तो एक दूसरे पे तनकीद करते रहेंगे तो वो हमारे लिए भी बेहतर नहीं है, हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं है। क्योंकि मईशत पहले हमारी जो कोरोना की आलमी वबा का इन्होंने जो छोड़ी हुई है अफवाह, तो खैर वो भी एक अलहदा इशू है, इंशाल्लाह उस पर भी मैं बात करूँगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरी इस वीडियो को ज़रूर आगे से आगे पहुँचाएँ और इसको ज़रूर सुनें और गौर से सुनें और इस पे रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। और मैं इंतज़ार करूँगा आप कमेंट्स करें मुझे, ताकि मेरी भी आगाही हो, मेरे इल्म में इजाफ़ा हो कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा या गलत तो नहीं आपके साथ शेयर कर रहा। और अगर कोई भाई चाहे मुझसे इस चीज़ के प्रूफ मांगना चाहे तो मैं उसको सबूत देने के लिए भी तैयार हूँ। तो जिन भाइयों ने मुझ पे तनकीद की या मुझसे सवालात वगैरह किए, तो उनका मेरे ख़्याल से यही जवाब है जो मैंने आपको बता दिया। तो बस मेरे लिए ख़ास दुआ भी कीजिएगा।
अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।